सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने ये विषय उठाया। वाकई कह रहे हैं, वाकई धन्यवाद दे रहे हैं आपको। विवाद के कारण प्रधान की हत्या हुई। पुलिस ने प्रधान को ले जाया गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया। वहां से पुलिस को पीएम के लिए ले जाना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल से वो गाड़ी प्रधान जी के शव को लेकर के गांव वापस आ गई। तब पुलिस को याद आया कि इनको तो पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहिए जी। इस विषय में काफी घंटों बीत गए, इधर आक्रोश बढ़ा था जी। और चूंकि एक किंवदंती एक ये बता, कुंडा में पत्ता भी हिलता है तो बिना राजा भैया के नहीं है, ये सब डायलॉग सुनने में एक मतलब जो फिल्मी डायलॉग से प्रभावित पत्रकार होते हैं वो भले कहें या तो कुंडा में जो भी होता है वो कहीं न कहीं से हमसे जोड़ दिया जाता है। लेकिन बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब उस बॉडी को लेने के लिए पुलिस फिर आई। चलिए, इधर गांव वाले आक्रोशित थे, गांव वालों ने पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया। ठीक, जब पुलिस पार्टी पे हमला किया तो पुलिस पार्टी, उसमें 3-4 लोग थे, वो भागे। आप एक गली समझ लीजिए, उसमें मिश्रा थे और सब लोग, एक गली समझ लीजिए जिसमें आगे आगे सीओ और इंस्पेक्टर और 2-3 सिपाही थे, वो आ रहे हैं। और जब सब पलट के उल्टा भागेंगे तो जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे रह जाएगा। ठीक, भागे, पब्लिक ने दौड़ाया और बंदूक से उनपे सीओ पे वार किया, बंदूक के कुंदे से, बट से। वो बंदूक भरी हुई थी। जिसने वार किया उसके पेट में गोली लगी। नन्हे का भाई सुरेश यादव जी हाँ, जिसने वार किया उसके पेट में गोली लगी। पीछे से नन्हे का लड़का जो और अभियुक्त वो आए, उसने बंदूक देखी, लाश देखी और सीओ को देखा। पहली बात तो ये भी हमको ये भी नहीं लगता है कि उस समय कोई जान रहा हो कि ये सीओ है कि सिपाही हैं, शायद ही कोई जान रहा हो। अच्छा, क्या वहां पे कम से कम रहे होंगे, वहां पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन उस गली में करीब 20 प्रत्यक्षदर्शी तो अवश्य रहे होंगे। उनके सामने गोली मारी गई। हम ये भी कह रहे हैं कि मॉब फ्रेंजी का केस है, ये पूर्व नियोजित घटना नहीं कि इनको करो तो ये यहाँ आएंगे तो फिर तुम इधर से गोली मारना तो तुम उधर से कवर करना। ये अच्छा, दूसरी बात, एक टेक्निकल हम आपको और बता दें। सीओ जियाउल हक की हत्या का कोई भी एफआईआर हमारे ऊपर नहीं है, हम नामजद नहीं है उसमें, और डिटेल बता दे रहे हैं उसपे। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। एसआईआर नहीं, सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो एफआईआर है, एक बहुचर्चित केस आपको पत्रकार अपने ये रिपब्लिक भारत वाले अर्णब जी वाला जी, अर्णब जी के ऊपर जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, एफआईआर पे एफआईआर होने लगी, सोनिया जी पे टिप्पणी के विषय में लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एकदम स्पष्ट रूलिंग थी कि बाकी सारे एफआईआर क्वैश कर दिए जाए। एफआईआर एक ही होता है, और कोई उस एविडेंस में सहायक कोई चीज हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, लेकिन एसआईआर नहीं हो सकता, सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती है। एफआईआर में हमारा कहीं कोई नाम नहीं। दूसरा, विधानसभा चल रही थी, पूरी विधानसभा के आगे कार्रवाई में आज भी दर्ज है। हमने स्वयं इस केस की सीबीआई मांग की, क्योंकि हम जानते थे कि इस सरकार में हम मंत्री हैं, प्रदेश की एजेंसी अगर जांच करेगी तो पक्षपात का आरोप लगेगा। केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, 2013 की ये घटना है। हमने स्वयं किया, बल्कि कुछ दलीय नेताओं ने इसका विरोध भी किया कि सीबीआई क्यों, लोकल पुलिस जांच करे। हम कह रहे हैं लोकल पुलिस नहीं, भारत की सर्वोच्च जांच संस्था सीबीआई है, और शायद ही कभी कोई ऐसा वो हो कि, हालांकि हम टेक्निकली आरोपी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने जांच करी और अपना परिणाम, हो सकता है कुछ तकनीकी खामियों के कारण उसको जांच को स्वीकार करने में हो, तो हम तभी हमने कहा था कि हम हर जांच फेस करने को तैयार है, बिल्कुल, और आगे भी तैयार। रघुनाथ प्रताप जी, आपने कहा